जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 2 जो बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 नियोजित शिक्षक आपका सक्षमता परीक्षा के लिए है, ये इसका वीडियो 2 होगा। इसके पहले भी वीडियो 1 में हम संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन, उस पर थ्योरी और उस पर जितना प्रश्न बना मैं उसे कंप्लीट कराए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज हम भिन्न से संबंधित जितना भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसे लेंगे और थ्योरी के साथ पहले थ्योरी बताया जाएगा, उसके बाद आपका जितना आपका क्वेश्चन बनेगा उसे कराया जाएगा। तो अगर देख लेते हैं आज का वीडियो तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जितना भी आपका भिन्न से आएगा तो जरूर देखिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह आपका एग्जाम तक वीडियो मिलते रहेगा। तो जरूर देखिएगा। नियोजित शिक्षक आपका सक्षमता परीक्षा जो बिहार में होने वाला है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अदर भी एग्जाम के लिए आपका जो भी भिन्न से क्वेश्चन जो फ्रैक्शन से आता है उससे इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलते हैं। आज का पहला है, देखिए भिन्न पहले पढ़ते हैं कि भिन्न है क्या। भिन्न जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, कहता है यदि दो पूर्णांक p और q हो और q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो p वटा q को भिन्न कहेंगे। जिसमें p को आप अंश कहिएगा, ऊपर क्या हो गया अंश हो गया, और q नीचे को हर कहते हैं। याद रखिएगा, ऊपर अंश और नीचे हर। याद रखिएगा, न्यूमिनेटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अंश को न्यूमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर। याद रखिएगा, ये आपका भिन्न आया। उस जैसे में एग्जाम्पल में दिया हुआ, जैसे 3/4 एक भिन्न है। क्या है आपका एक भिन्न है, जिसमें 3 को अंश कहेंगे। अंश आपका इसमें क्या हो गया 3 हो गया, और हर इसमें हो गया आपका 4। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, पीडीएफ मिलेगा। और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर आपका वीडियो देखने के लिए। डेली आपका एक वीडियो मिलेगा। देखिए दूसरा है पॉइंट कि 9/18 एक भिन्न है, जिसमें आपका 9 जो है आपका अंश हो गया। 9 क्या हो गया अंश हो गया, और 18 क्या आ गया हर हो गया। ठीक है, लेकिन एक नोट में देखिए बात कि 9/18 तो भिन्न है, लेकिन परमेय संख्या नहीं है। आप परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसको जानने के लिए पिछला वीडियो में हमने परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सारा संख्या से संबंधित थ्योरी विद आपका क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं। तो जरूर देखिएगा पिछला वीडियो, ताकि ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो 9/18 एक भिन्न है। भिन्न आपका 9/18 क्या है भिन्न है, लेकिन परमेय संख्या नहीं है। जब 9/18 को इसको अगर सरलतम रूप लिखेगा तो 1/2 होगा, लिखते हैं तो 1 भिन्न भी होगा और ये आपका परमेय संख्या भी होगा। तो ये जरूर याद रखिएगा। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये देखते हैं। जैसे आपका कि प्रत्येक आपका परमेय संख्या को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। प्रत्येक परमेय संख्या भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, लेकिन दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सभी भिन्न संख्या, सभी जो आपका सभी भिन्न जो होता है वो परमेय संख्या नहीं होता। याद रखिएगा, परमेय भिन्न हो जाएगा लेकिन सब भिन्न आपका परमेय नहीं होगा। जैसे में 25 आपका ये 30 जो है भिन्न है लेकिन परमेय नहीं है। लेकिन इसी का अगर सरलतम रूप लिख देते हैं तो 5/6 आएगा, तो ये आपका परमेय संख्या भी हो जाएगा। याद रखिएगा। तो इसमें दूसरा पॉइंट याद जरूर रखिएगा, सभी जो होता है भिन्न जो है सभी भिन्न परमेय संख्या नहीं होता। याद रखिएगा, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। ये बात जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट ऐसी वीडियो में आपको क्वेश्चन भी लिए हैं कुछ, तो जरूर देखिएगा, उसे लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए तीसरा है कि प्रत्येक भिन्न को सरलतम रूप एक परमेय संख्या होती है। देखिए इसे भी जस्ट पता है कि प्रत्येक भिन्न को, जैसे 25/30 लिए थे, ये आपका भिन्न है लेकिन परमेय नहीं है, लेकिन इसका सरलतम रूप लिखिएगा तो 5 क्या आएगा, 6 आएगा, तो एक परमेय संख्या होगा। अब ये आप पढ़े भिन्न के बारे में कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। आप ये जो आपका है प्रत्येक भिन्न जो होता है सरलतम रूप में परमेय संख्या होता है। यानी सभी परमेय संख्या जो है आपका भिन्न हो सकता है, लेकिन सभी भिन्न आपका परमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन इसका सरलतम रूप आपका परमेय संख्या होती है। ये भिन्न के बारे में हमने पढ़ा, इससे पहले भी आप कुछ पढ़े होंगे। नेक्स्ट है कि भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार में पढ़ते हैं, जैसे पहला भिन्न है उचित भिन्न, या इसको हम सम भिन्न भी बोलते हैं, याद रखिएगा। पहला आपका उचित भिन्न या सम भिन्न, ये याद रखिएगा। कहता है कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाता है। यानी वैसा भिन्न जिसका अंश जो होता है, अंश ऊपर होता है, याद रखिएगा, हर आपका नीचे होता है। वैसा भिन्न जिसका अंश जो हो हर से छोटा हो, हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल 3/5 है, 5/9 है, 2/3 होगा, और भी होगा इसी तरह, ये आपका उचित भिन्न हो गया। उसके बाद आपको पढ़ते हैं, दूसरा है आपका भिन्न अनुचित भिन्न या विषम भिन्न जिसे बोलते हैं। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो या अंश जो है हर के बराबर हो, तो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं, याद रखिएगा। अनुचित भिन्न को ही विषम भिन्न कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। यानी वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो या अंश जो है हर के बराबर हो, अनुचित भिन्न कहलागा। जैसे में दिया 2/2, हर अंश के बराबर है। 3/2, देखिए अंश जो है हर से बड़ा है। 4/3, अंश जो है हर से बड़ा है। 4/2, अंश जो है हर से बड़ा है। 4/4, ये भी इसी में हम लिखा है या करके, अंश हर के बराबर हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। इसी को हम विषम भिन्न भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका भिन्न है आपका प्रकार भिन्न का तीसरा है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसको कहते हैं, इसे समझिए। वैसा भिन्न जिसका अंश 1 हो इकाई भिन्न कहलाता है। जिसका अंश क्या हो, 1 हो, हर क्या हो इससे मतलब नहीं है। अंश आपका 1 हो क्या कहलागा, आपका इकाई भिन्न कहलागा। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इसी तरह और भी, ये क्या हो जाएगा, इकाई भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका, आप देखिए नोट में जरूर याद रखिएगा, नोट में क्या लिखे हैं, ये देखिए 1/1 इकाई भिन्न और अनुचित भिन्न दोनों है। इकाई भिन्न और अनुचित भिन्न दोनों है। अनुचित भिन्न क्यों है से देखिए, अनुचित भिन्न किसको कहते हैं, वैसा भिन्न जिसका अंश जो है हर से बड़ा हो या अंश जो है हर के बराबर हो। तो बताइए ये जो है 1/1 इकाई भिन्न भी हो जाएगा और अनुचित भिन्न भी हो जाएगा, क्योंकि इकाई भिन्न में अंश जो होता है 1 होता तो 1 है, और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसीलिए क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। अंश हर भी बराबर रहता है तो अनुचित भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका भिन्न है मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, और चौथा आपका मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। वैसा भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न का योग हो संयुक्त भिन्न कहलाता है। क्या हो, संयुक्त भिन्न कहलाता है। जैसे में आप देखिए 2.3/4 है, ये 2.3/4 है, याद रखिएगा 2.3/4। फिर इसके बाद जो है आपका 3.2/7, ये आपका जो है मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं, याद रखिएगा। वैसा भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न का योग हो क्या कहलागा, संयुक्त भिन्न कहलागा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप देखिए इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 2/2
दो पूर्णांक जो है 3/4, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 योग 3/4। आप इसको 3 पूर्णांक जो है आपका 2/7 है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3 जोड़ 2/7। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं समान या तुल्य भिन्न। समान या तुल्य भिन्न, पांचवा भिन्न का प्रकार है समान या तुल्य भिन्न। इसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। वैसा भिन्न जिसके मान समान हो समान भिन्न या तुल्य भिन्न कहलाता है। वैसा भिन्न जिसके मान समान हो समान भिन्न या तुल्य भिन्न कहलाता है, याद रखिएगा। जैसे में है 3/4, फिर है आपका 6/8, फिर है 9/12, फिर है 12/16, 15/20। इसका मान सबके समान, जैसे इसे सरलतम रूप लिखिएगा तो 3/2 हो जाए 3/4 होगा। इसका सरलतम रूप लिखिएगा तो 3 चौका 12, 3 चौका 3 3 और 3 चौका 12, 3/4 होगा। इसे भी कीजिएगा 4 3 12, 4 चौके 16, इसे भी कीजिएगा 5 3 15, 5 चौके 20। सबको देखिए यहाँ पर जिसके भिन्न वैसा भिन्न जिसके समान क्या हो, जिसका मान समान हो, सबका मान क्या आया, समान आया। इसी को हम बोलते हैं समान भिन्न या तुल्य भिन्न। नेक्स्ट जब पढ़ते हैं छठा आपका समहर भिन्न। छठा भिन्न का प्रकार आपका समहर भिन्न। कहता है वैसा 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर समान हो समहर भिन्न कहलाता। देखिए क्वेश्चन में ही पता चल रहा, सम मिस समान, हर मिस यानी जिसका हर समान हो समहर कहलागा। जैसे 5/, आपका क्या हो जाएगा 17, फिर उसके बाद 4/, है 17, 6/17, 7/17, इसी तरह और भी हो सकता है। तो जिसका क्या हो हर समान हो समहर भिन्न कहलागा। नेक्स्ट अगला भिन्न देखते हैं। अगला भिन्न आपका 7वां में विषम हर भिन्न। वैसा 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर असमान हो, मतलब समान हो, इसके पहले समान था 13/5, फिर देखिए 17/2, देखिए हर समान नहीं है 11/13, 9/16, हर आपका समान नहीं है, तो इसको बोलेंगे विषम हर भिन्न। अगर समान हर है तो बोलेंगे समहर। आपका जस्ट अभी तुरंत बताएं, क्या बताएं कि समहर भिन्न कहेंगे, और अगर नहीं है तो विषम हर भिन्न कहेंगे। नेक्स्ट 9वां है आपका व्युत्क्रम भिन्न। कहता जब किसी भिन्न के अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह रख दिया जाता है तो उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4 का व्युत्क्रम लिखिएगा, 3/4 का व्युत्क्रम लिखिएगा आप। व्युत्क्रम अगर भिन्न लिखते हैं इसको तो क्या बोले कि अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह। तो ये जो आपका हर इसमें 4 है तो इसके जगह अंश लिखा जाएगा और अंश के जगह हर वाला लिख देंगे, तब इसको हम क्या बोलेंगे व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे। जैसे अगर 9/15, अगर 9 आपका 17 है, 9/17 का अगर व्युत्क्रम लिखिएगा तो आपको आएगा 17/9। यानी जो अंश है उसको अंश के जगह पर हर लिख देना, हर वाला अंश के जगह लिख देना, यही आपका व्युत्क्रम भिन्न हुआ। तो ये आपका आज का बेसिक थ्योरी था। अब इस पर भिन्न पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसे देखेंगे, तो इसे जरूर देखिएगा। अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन हो जाएगा और वहां आपका PDF मिल जाएगा। अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज देखिए पहला क्वेश्चन है कि 4/20 को सरलतम रूप लिखें। सरलतम रूप लिखना है। देखिए भिन्न को आपको सरलतम रूप प्रकट करने का आसान तरीका है। ये तो आपका छोटा है, लेकिन बड़ा बड़ा भी रहता है, तो इसका एक ही आसान तरीका है
कि दिए हुए क्या करना है कि दिए गए भिन्न के अंश को और हर का मस्सा निकाल लीजिएगा। अंश और हर जो है आपका इसका मस्सा निकाल लीजिएगा और एचसीएफ जो है अंश और हर में भाग दे देना है जो आएगा, और जो प्राप्त भिन्न आएगा वही आपका सरलतम रूप होगा। पहला क्या काम करना है कि एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है एचसीएफ? आपका हर और अंश का, अंश या हर या अंश ये हुआ। दूसरा में क्या करना, जो एचसीएफ आएगा उसमें आप अंश और हर में भाग लगा दीजिएगा, अंश हर में भाग लगा दीजिएगा, ठीक है। तीसरा में क्या हो जाएगा, जो आपका प्राप्त भिन्न होगा, प्राप्त भिन्न वही आपका सरलतम रूप होगा। प्राप्त भिन्न सरलतम भिन्न होगा, याद रखिएगा, सरलतम रूप होगा या भिन्न होगा, ठीक है। तो पहला क्या करना है, अंश और हर को एचसीएफ निकालना है। ये तो आपको छोटा है तो आपको बहुत बड़ा बड़ा देता है, तो क्या करना, देखिए अंश अगर इसका निकालते हैं 4 और 20 का एचसीएफ, तो देखिए भाग विधि द्वारा वो निकालते हैं। इसे क्या करना, छोटा से बड़ा में भाग दीजिए, तो कितना बार में कटेगा, 4 × 5 = 20। ये तो आपको यहीं पर कट गया, ठीक है। तो 5 बार में कटा। फिर उसके बाद क्या था, एचसीएफ जो आया अंश और हर में भाग लगा दो, तो एचसीएफ क्या है आपका। तो इसमें अगर एचसीएफ देखिए एचसीएफ इसमें कितना आया, जिससे आपको कट जाता वही होता, जितना बार में कटता से नहीं, जितना से कटता था, जितना से आपको कटा 4 से कटा, तो एचसीएफ आपको क्या हो गया, 4 हो गया। ये नहीं कि 5 हो जाएगा एचसीएफ, जितना बार में कटता से नहीं, जितना से कटता है, आपको 4 से कटा है तो 4 आपका एचसीएफ हो गया। अब जो एचसीएफ आया उसको क्या करना है, अंश और हर में भाग लगा देना है। इसमें भी भाग लगा दिया आपको 4 से, इसमें भी भाग लगा दिया 4 से, तो 4 × 4 = 4 × 5 = 20। तो 1/5 ऑप्शन है पहला में ही, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला आंसर, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत बड़ा बड़ा रहता है तो जरूर देखिएगा। देखिए अगला चल पढ़ते हैं कि 7/8 है। 7 जो आपका ये जो है 7/8 वो कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न होगा या आपका अनुचित भिन्न होगा, इकाई भिन्न होगा, कोई भिन्न नहीं होगा, बताइए। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं ये बताए थे हम। उचित भिन्न देखिए जस्ट पढ़िए, अभी इसी के ऊपर में बताए थे। यहाँ उचित भिन्न किसको कहते हैं, वैसा भिन्न जिसका अंश जो हर से छोटा होना चाहिए। अंश जो है हर से आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अंश जो रहेगा हर से आपका छोटा रहेगा। अनुचित भिन्न है कि आपका हर इसमें क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, अंश से हर बड़ा या बराबर रहेगा। इकाई भिन्न में जो ऊपर एक अंश एक रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है, ये देखते हैं, ऑप्शन पाते हैं। उचित भिन्न तो अभी जस्ट बताएं, क्या बताएं कि जिसका अंश जो है हर से छोटा हो, अंश जो है हर से छोटा, तो हर से तो छोटा यहाँ पर है। और अनुचित भिन्न में क्या होता है, अनुचित भिन्न में होता है कि हर आपका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, या भी बराबर हो सकता, तो ये तो हो नहीं सकता है। इकाई भिन्न में हो क्या कि आपका इकाई ऊपर अंश जो होता है एक होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है उचित भिन्न हो जाएगा, क्योंकि अंश जो है आपका हर से आपका बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका तीसरा। 1/4 है, इकाई भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या फिर उचित भिन्न है, या कोई नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इकाई भिन्न हो जाएगा। वैसा भिन्न क्या बोलेंगे, इकाई भिन्न किसको कहते हैं, वैसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, एक हो। तो अंश यहाँ पर क्या है आपका एक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इकाई भिन्न। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। 6/8 का सरलतम रूप। तो पहला नियम क्या करना है, पहला में कि अंश और हर का एचसीएफ कर लेना है। अंश और हर का क्या करना है, अंश हर का एचसीएफ निकालिए। दूसरा में क्या करना है, एचसीएफ को अंश हर से भाग लगा दो।
HCF से अंश और हर में भाग लगाना है। तीसरा में जो प्राप्त आएगा आपका, इसका जो प्राप्त भिन्न आएगा, जो रूप आएगा वही आपका सरलतम रूप होगा। तो 6 8 का अगर हम HCF निकालते हैं तो कितना आएगा, 6 कम 6, 2 बचेगा, नहीं लगा, फिर अब इसको लाएंगे यहाँ, 2 तिया 6, ये आपका कट गया। अब देखिए यहाँ पर HCF कितना है, 2, तो जो आएगा दूसरा में क्या कहता है कि HCF अंश में क्या करना है, भाग लगाना। तो 6 बटा इसमें 2 से 2 आया HCF, तो 2 से भागा ऊपर भी और नीचे भी, कितना आएगा 3, ये आपका 4। तो 3 बटा 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। HCF और LCM का भी अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, तो उसे जरूर देखिएगा, तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो यह ऑप्शन जो हो जाएगा सही नहीं कि उचित भिन्न का मान 1 से कम होता है, ये तो बात सही है। उचित भिन्न का जो मान है आपका उचित भिन्न, उचित भिन्न किसको कहते हैं, वैसा भिन्न जिसका अंश जो है हर से क्या होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए। जैसे 3 बटा 4, तो इसका जब मान निकालेगा तो 1 से तो कम ही आएगा आपका। उसके बाद कहता है कि अनुचित भिन्न का मान 1 से अधिक होता है। अनुचित भिन्न किसको कहते हैं, अनुचित भिन्न उसको कहते हैं जिसका मान अंश जो है ऊपर हर से बड़ा हो, तो इसका मान 1 से तो अधिक ही आएगा। उसके बाद समतुल्य भिन्न का मान समान होता है। समतुल्य भिन्न बताए थे कि वैसा भिन्न जिसका मान सबका एक ही हो, यह आपका क्या है, समतुल्य भिन्न है। यह आपका क्या है, समतुल्य भिन्न, इसका मान सब आपस में क्या होगा, एक ही होगा। तो कौन सही नहीं है ये कह रहा, 3 में से तो कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा। कहता है कि अनुचित भिन्न में बदलना है। 13.2/5 को अनुचित भिन्न में क्या करना है, बदलना है, तो कितना आएगा। तो देखिए क्या करना है आपको, अनुचित भिन्न में बदलने के लिए आप 5 और जो पूर्णांक में इसे गुना कर लीजिएगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला को गुना कर लेना है, और जो आएगा ऊपर वाला जोड़ देना, और नीचे जो है जो उनको त्यों रहने दीजिएगा। तो 13 × 5 = 65 और प्लस 2 कितना आएगा, 65 2 67/5 आएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 7वां। कहता है इसके संयुक्त भिन्न में बदलना है। तो संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है, तो नीचे वाला से भाग दीजिएगा ऊपर वाला, हर से भाग देना अंश में, तो कितना बार में कटेगा, 5 × 9 = 45, शेषफल 2 आएगा। तो संयुक्त भिन्न लिखना है तो भागफल को लिखिए इस तरह, भागफल, फिर उसके बाद लिखना शेषफल, शेषफल, और फिर लिखना आपका नीचे भाजक। तो भागफल आपका 9 आया, नहीं भागफल कितना है, 9 आया है, शेषफल आपका 2 आया है, और भाजक कितना आपका 5 है। तो 9.2/5 कौन है, ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। कहता है निम्न भिन्न को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही के मतलब क्या होता है, घटते क्रम होता है, घटते घटते क्रम होता है, ठीक है। और ये तो घटते क्रम हो गया, एक होता आरोही क्रम, आरोही क्रम जिसे हम बढ़ते क्रम बोलते हैं, बढ़ते क्रम। आरोही मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते। मतलब क्या करना, बड़ा को पहले लिखना, उससे भी छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे पीछे छोटा होगा।
तो ऐसा भिन्न में थोड़ा दिक्कत होता है। तो आज से अगर बता देते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। इसका आसान तरीका है, पहला काम करना क्या है कि दिए गए भिन्न को सम हर भिन्न में बदल लीजिएगा। सम हर भिन्न में, सम हर भिन्न किसको कहते हैं? भिन्न में बदलना है पहला काम, ठीक है। जिसका हर समान हो सम हर भिन्न कहलाता है। दूसरा काम क्या करना है, फिर अंश को आवश्यकता अनुसार आरोही अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर जो दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, हर वालों को लस्सा निकाल लेंगे। तो हर में आपका 4 है, फिर 6 है, 3 है, 3 है का आप लस्सा निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो कितना आएगा, 4 6 3 3, कितना आएगा, 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, नहीं कटेगा रहने दो, नहीं कटेगा रहने दो। अब 3 से कटेगा, ये देखिए ये नहीं कटा, छोड़ दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, गुना करो कितना आएगा, 2 गुने 3 गुने 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 आया, यहाँ 12 आया। अब बारी बारी भिन्न को क्या करेंगे, लेंगे। अब हर से भागा देंगे आपका लस्सा में। तो 4 तिया 12, 3 बार में कटा, तो 3 से ऊपर भी गुना करेंगे, 3 से नीचे भी गुना करेंगे, तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12। दूसरा भिन्न आपका 5/6, आप भागा दीजिए आपको लस्सा में, तो 6 दूनी 12, 2 बार में कटेगा, तो 2 से ऊपर गुना, 2 से नीचे भी गुना, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 आया। उसके बाद है 7/3, तो 3 चौक के 12, 4 बार में कटेगा, 4 से गुना करो, ये 4 से गुना करो, तो 7 चौक का 28 और 3 चौक के 12। फिर उसके बाद है 11/3, 3 चौक का 12, 4 बार में कटेगा, 4 से ऊपर भी गुना, 4 से नीचे भी गुना, तो 11 चौक के 44 और 3 चौक के 12। अब देखिए कि सम हर भिन्न तो हो गया, यानी जब सब भिन्न बराबर हो गया तो जो ऊपर में बड़ा रहेगा वही आपका बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा आपका 44 है, 44/12। फिर उसके बाद आपका कौन होगा, 28/12 होगा, 28/12 होगा। फिर कौन होगा, 10/12 होगा। फिर कौन होगा, 9/12 होगा। तो जो आपका 44/12 किसके जगह पाया है, 11/3 के जगह पाया है। फिर उसके बाद आपको के बताइए, 11/3 के जगह पाया है। 28/12 किसके जगह पाया है, आपका 7/3 के जगह पाया है। फिर उसके बाद 10/12 किसके जगह पाया है, तब 5/6 के जगह पाया है। 9/12 किसके जगह पाया, 3/4 के जगह। तो यह आप क्या लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें, नहीं बढ़ते क्रम, घटते क्रम में हुआ ना। देखिए सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए 11/3, 7/3, 5/6 और 3/4। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। अगर बढ़ते क्रम रहेगा तो पहले ये लिखा जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमको अवरोही क्रम में कर रहा था, घटते क्रम में, इसलिए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि भिन्न को 2/9 को का व्युत्क्रम में कह रहा है। आपका व्युत्क्रम में क्या होगा ये पूछ रहा है। तो व्युत्क्रम में भिन्न किसको कहते हैं, अंश को हर की जगह, हर को अंश की जगह लिख देते हैं, तो जो भिन्न आता आपका व्युत्क्रम में होता। अंश वाला 9 है, हर जो आपका 9 है, तो इसके जो अंश में लिख देंगे, और अंश जो आपका 2 है वो हर में लिख देंगे। जो भिन्न आया आपका वो व्युत्क्रम में होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 9/2, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। निम्न में कौन उचित भिन्न का उदाहरण है। उचित भिन्न का उदाहरण है, उचित भिन्न किसको कहते हैं, वैसा भिन्न जिसका अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए। अंश जो है हर से छोटा, तो अंश देखिए पहला में है 3 और हर क्या है 5 है, तो अंश तो छोटा आपका हर से, तो ऑप्शन नंबर जो होगा, अगर दूसरा भी देखिए 5/6, तो ये भी छोटा है आपका, ये भी अंश जो है हर से छोटा है। और 11/17 ये भी छोटा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी होगा, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी हुआ। तो आज का ये क्वेश्चन अंतिम था।
तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आपको वीडियो देखने को मिलेगा एग्जाम तक, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका वहाँ इसका हर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जब तक इसे देखिएगा, थैंक यू।